बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मॉडर्न फिज़िक्स में आज हमारे थर्ड लेक्चर, जिसमें हम सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो है अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। अब इसमें देखें, लास्ट लेक्चर में हमने एक टर्म डिफ़ाइन की जिसको कंडक्टिविटी कहा गया, ठीक है। और हमने देखा कि किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी जो है वो इन तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। स्मॉल n का मतलब है नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई का मतलब है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और म्यू ई का मतलब है मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हमने सबसे पहले देखना है कि टेम्परेचर के बढ़ने से डिफरेंट मटेरियल्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। हमने एनर्जी बैंड थ्योरी की जो बेस है उसके ऊपर हम सॉलिड्स को तीन कैटेगरीज़ में डिवाइड कर चुके हैं। एक कैटेगरी वो है इंसुलेटर, दूसरी जो कैटेगरी है वो है सेमीकंडक्टर, और तीसरी जो कैटेगरी है वो है कंडक्टर्स। हमने अब ज़्यादा हमारी जो डिस्कशन रखनी है वो किसके ऊपर रखनी है? सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना, एक्चुअली में ये फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम सेमीकंडक्टर से बने हुए डिवाइसेस के बारे में जो है वो स्टडी करते हैं। तो सेमीकंडक्टर, और थर्ड जो है कैटेगरी वो है कंडक्टर्स। अब इंसुलेटर, इनका तो काम है कि करंट को पास ना करना, तो इसको तो अब हम भूल जाएं, ठीक है। पहले हम सेमीकंडक्टर और कंडक्टर्स को क्या करते हैं, आपस में कंपेयर करते हैं। कंडक्टर्स में हमने कहा था बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब कंडक्टर में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। रेजिस्टेंस कैसे बढ़ती है, वो कितनी बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, उन सब की वजह जानते हैं। रेजिस्टेंस कितनी बढ़ती है वो पता चलता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसको अल्फ़ा से ज़ाहिर किया जाता है। अल्फ़ा का मतलब क्या होता है? R2 माइनस R1। R2 का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल उस वक़्त जब टेम्परेचर कितना है, T2 है। R1 का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल उस वक़्त जब टेम्परेचर जो है वो कितना है, T1। T1 इज़ लेस टेम्परेचर और T2 जो है वो लार्जर टेम्परेचर है, डिवाइडेड बाय R0। R0 का मतलब है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 273 केल्विन पे रेजिस्टेंस। T2 माइनस T1 यानी टेम्परेचर डिफरेंस। ये जो अल्फ़ा है, इस अल्फ़ा की जो यूनिट होगा वो होगा पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन, ठीक है। तो आप कोई भी यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड में देखेंगे तब भी उतना ही आएगा, और टेम्परेचर डिफरेंस अगर आप केल्विन में देखेंगे तब भी उतना ही आएगा। और R2 माइनस R1 का यूनिट ओहम होगा, R0 का भी ओहम होगा, तो ओहम से कैंसिल हो जाएगा। जस्ट आपके पास ये इस तरह से इसका यूनिट आ जाएगा। अब ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ये बताता है कि अगर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा हो तो रेजिस्टेंस में कितनी चेंज आएगी। अब ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है ये दो तरह का होता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। जो मेटल्स होती हैं ज़्यादातर उनके लिए ये हमेशा जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मेटल की रेजिस्टेंस बढ़ती है, और ज़्यादातर जो सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं उनके लिए ये नेगेटिव होता है। ये S/C मीन्स सेमीकंडक्टर। तो हम ये अब सिंबल जो है वो यूज़ कर लिया करेंगे सेमीकंडक्टर के लिए। जर्मेनियम या सिलिकॉन, इसका मतलब है उसमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनकी रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाएगी, और रेजिस्टेंस कम होगी तो इसका मतलब है उसमें से ज़्यादा करंट पास करेगा। और जो कंडक्टर्स हैं, यानी जैसे कि कोई मेटल है, कॉपर है, सिल्वर वगैरह है, उसमें बिल्कुल इससे ऑपोजिट है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस वक्त जो है रेजिस्टेंस कम होगी। तो ये बिहेवियर आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है उस वक्त जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है। इलेक्ट्रॉन के अलावा मेटल के अंदर क्या मौजूद होते हैं? मेटल के अंदर जो है वो आयनिक कोर होती है, यानी आयन्स होते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेंगे। इसका मतलब है उनका जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो क्या करेगा, इंक्रीज़ कर देगा। और जब वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के उनके साथ होने वाले जो टकराव हैं, कोलिजन्स हैं, वो ज़्यादा हो जाएंगे, फ्रीक्वेंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड बढ़ी, स्पीड बढ़ने से एम्पलीट्यूड जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है आइंस का, और कोलिजन जो है वो फ्रीक्वेंट हो रहे हैं। और अगर कोलिजन फ्रीक्वेंट हो रहे हैं तो उसका मतलब है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी तो करंट भी डिक्रीज़ हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास जो है वो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। लेकिन सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं है। सेमीकंडक्टर में बिल्कुल मुख्तलिफ बात है।
सेमीकंडक्टर जो होते हैं ना वो टेट्रावेलेंट होते हैं। इसका मतलब जैसे सिलिकॉन है उसकी बात कर लें, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर इलेक्ट्रॉन जो नेबरिंग सिलिकॉन एटम है उसके साथ क्या करता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के अंदर मौजूद होते हैं वो वैलेंस बैंड में होते हैं। अब होगा ये कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इन इलेक्ट्रॉन को थर्मल एनर्जी मिलेगी, यानी हीट की वजह से इनको एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी और वो इस बॉन्ड को छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद वो क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। इसका मतलब है यहाँ पर तो टेम्परेचर बढ़ने का हमें फ़ायदा हुआ क्योंकि बॉन्ड टूट गया और बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो गया, फ्री हो गया। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री होता है उसको क्या कहा जाता है, होल कहा जाता है। इसका मतलब है कि जब भी उनको एनफ थर्मल एनर्जी मिल जाएगी, और हम बता चुके हैं कि जो सिलिकॉन का बैंड गैप है वो 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होता है और जो जर्मेनियम है वो 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 0.72 या 0.73 तक होता है। ये इसमें 1.10 से 1.14 तक जो है वो होता है, ठीक है। तो ये मैंने उसकी एक एवरेज वैल्यू जो है वो लिख दी, आप इसको जो है वो 0.7 ले लें जर्मेनियम के लिए। तो जब इतनी एनर्जी मिल जाएगी तो इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो गया और साथ होल भी पैदा हो गया। इसका मतलब है एक बॉन्ड टूटने से एक इलेक्ट्रॉन भी मिल रहा है और एक होल भी मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है वो चार्ज कैरियर की तादाद बढ़ रही है और अगर n की तादाद बढ़ेगी तो इसका मतलब है सिग्मा की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका मतलब है कि जो सेमीकंडक्टर और कंडक्टर हैं इनका बिहेवियर टूवर्ड्स इंक्रीज़ इन टेम्परेचर जो है वो क्या है, मुख्तलिफ है। दोनों एक दूसरे से जो है वो मुख्तलिफ वो दिखाते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट मटेरियल है वो क्या है, सेमीकंडक्टर। तो अब हमने जो है वो डिस्कशन करनी है सिर्फ़ और सिर्फ किसके ऊपर, सेमीकंडक्टर की। आज हम जो है वो डिस्कशन करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और उसके बाद उनकी दूसरी कैटेगरी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के ऊपर, और फिर हम देखेंगे कि इन सेमीकंडक्टर डिवाइस यानी मटेरियल को इस्तेमाल करके हम किस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली हमारी डिस्कशन है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये जो इंट्रिंसिक का मतलब होता है वो सेमीकंडक्टर्स जिनके अंदर कोई इम्प्योरिटी ना मिलाई जाए। इसका मतलब है ये कौन से सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं, प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल तो जो है वो उसमें तो सिचुएशन ऐसी है कि हर सिलिकॉन ने अपने नेबरिंग 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ जो है वो क्या बनाए हुए हैं, बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, ठीक है। और ये जो बॉन्ड्स हैं इन बॉन्ड्स की वजह से तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन बाउंड हैं, क्योंकि बॉन्ड का मतलब होता है बंधन, जुड़ जाना। इसका मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में मौजूद है। बॉन्ड के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी ये जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है ये कहाँ पर मौजूद होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस बैंड में मौजूद होगा। और वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो क्या करें, कंडक्शन में हिस्सा ले सकें। कंडक्शन में सिर्फ वही वाले इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं जिन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो फ्रीली क्या कर सकें, क्रिस्टल के अंदर मूव कर सकें। इसका मतलब है कि अगर ये वैलेंस बैंड में है तो इनकी एनर्जी है EV, और अगर ये जाना चाहते हैं कंडक्शन बैंड में तो कंडक्शन बैंड में इनको एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी है, EC। तो EV से EC में जाने का तरीका ये है कि ये इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा क्या करें, गेन करें, और वो किसके बराबर होगी, EC माइनस EV। अब सिचुएशन ऐसे है कि बाहर से कोई भी फोटोन आता है, वो फोटोन की एनर्जी इस एनर्जी से, जिसको एनर्जी बैंड गैप कहा जाता है, उससे क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर वो ज़्यादा हुई तो वो फोटोन जो है इधर अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन उस फोटोन को अब्ज़ॉर्ब कर लेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, ठीक है। उसकी रीज़न ये कि इस वाले इलेक्ट्रॉन ने, यानी ये जो बॉन्ड है ना, उसने उसको अपने साथ जोड़ा हुआ है, गिरफ्त में रखा हुआ है, लेकिन उसकी गिरफ्त की अमाउंट है इतनी डेल्टा E, यानी उसकी गिरफ्त है इतनी 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब। अगर बाहर से उसको इससे ज़्यादा एनर्जी मिल गई तो वो 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके मुंह पे मारेगा और बाकी एनर्जी लेके जो है वो बाहर निकल जाएगा काइनेटिक एनर्जी। यानी फ़र्ज़ करें उसको आप किसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देने में कामयाब हो गए तो 2 में से वो 1.12 तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने में, यानी यहाँ से अपने आप को आज़ाद करवाने में क्या हो जाएगा, वो यूटिलाइज़ करेगा, और बाकी जो 0.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बची वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बन, और वो उसके बाद जो है वो यहाँ पर फ्रीली मूव करना शुरू हो जाएगा। तो ये प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल है। इसका मतलब है कि इसमें जब भी बाहर से कोई फोटोन ऑब्जॉर्व होगा या एनफ थर्मल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी, उस वक्त क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा
और इलेक्ट्रॉन जब भी फ्री होता है तो उस वक्त जो है वो क्या चीज़ अपनी जगह छोड़ के आता है, होल छोड़ के आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। अब जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ख़त्म हो गया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की डेफिशिएंसी है वो है नेट पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज असल में खुद से कोई चीज़ तो नहीं है, कोई ज़र्रा नहीं है, लेकिन ये एक गढ़ा है, ठीक है। ये ऐसा गढ़ा है कि ये इर्द गिर्द से इलेक्ट्रॉन को तलाश करेगा कि कोई इलेक्ट्रॉन मेरे पास आए तो मैं फ़ौरन उसको क्या करूं, यहाँ पर भर लूं और दोबारा से ये बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा, बन जाए। तो इसको कहा जाता है कि बॉन्ड टूटने से क्या चीज़ बनती है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो बनता है। तो इसका मतलब है प्योर जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं जैसे कि सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, इन सेमीकंडक्टर मटेरियल में कोई इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते अगर आप सिचुएशन कौन सी रखेंगे, 0 केल्विन, क्योंकि 0 केल्विन के पास का मतलब तो है कि ज़ीरो एनर्जी। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा और आप 0 केल्विन से कहाँ पर आते हैं, 300 केल्विन के पास, तो उस वक़्त जो है वो कुछ इलेक्ट्रॉन इस काबिल हो जाते हैं कि वो क्या करें, इतनी एनर्जी इकट्ठी कर लेते हैं एम्बियंट से, एनवायरनमेंट से, कि वो बॉन्ड को छोड़ के क्या करते हैं, फ्री हो जाते हैं और फिर जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ कंडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब है 300 केल्विन पे ये एक सेमीकंडक्टर, नॉर्मल सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है। 0 केल्विन के ऊपर ये बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे क्या है, इंसुलेटर है। कंडक्टिविटी का फार्मूला Ne/μ, ठीक है। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमेशा इलेक्ट्रॉन और होल पेयर में पैदा होते हैं। इसका मतलब है जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही क्या होंगे, होल्स होंगे। तो आपके पास जो कंडक्टिविटी होगी वो नेट कंडक्टिविटी यूँ मालूम की जाएगी, Ne/μe, फिर Ne/μh। n का मतलब है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, e का मतलब है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, μe का मतलब है मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, n का मतलब है नंबर ऑफ़ होल्स, e का मतलब है चार्ज ऑन एन होल, होल का चार्ज भी उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन का है, और μh का मतलब है मोबिलिटी ऑफ होल्स। बस फ़र्क ये है कि होल्स की जो मोबिलिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में तकरीबन हाफ़ होती है, ठीक है। उसकी रीज़न ये कि होल सिर्फ उसी वक्त मूव करता है जब कोई इलेक्ट्रॉन उसकी जगह आता है। मतलब जैसे यहाँ पर ये होल पैदा हुआ था, अब इस होल के गिर्द यहाँ पर ना ये 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड बना के, ये अगर होल इस इलेक्ट्रॉन को खींचने में कामयाब हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, ये वाला बॉन्ड दोबारा से बन जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है वहाँ पर अपनी जगह क्या हो जाएगा, होल। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला गया, होल इधर से इधर आ गया। तो होल को मूव करने के लिए किस चीज़ का सहारा लेना पड़ा, इलेक्ट्रॉन का सहारा लेना पड़ा। तो ये आपके पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो है वो बात हो गई। अब हम जो है वो बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने कहा इलेक्ट्रॉन्स या होल्स की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर होल्स या इलेक्ट्रॉन की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम है। उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, यानी उसकी इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को इन्हांस करने के लिए उसके अंदर क्या की जाती है, इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। इम्प्योरिटी मिलाने के प्रोसीजर को क्या कहा जाता है, डोपिंग। अब डोपिंग जो है वो 2 तरह की इम्प्योरिटी से हो सकती है। एक इम्प्योरिटी जो है उसको क्या कहा जाएगा, वो है डोनर इम्प्योरिटी, और एक जो दूसरी है उसको कहा जाता है एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। डोनर इम्प्योरिटी जो है वो ग्रुप 5 के एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। और एक्सेप्टर जो है वो ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ये आपके पास जो है वो चीज़ होता ये है कि सिलिकॉन का स्ट्रक्चर इसी तरह से बना हुआ है, ठीक है। यानी हमारे पास सिलिकॉन का स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है। अब डोपिंग जब होगी तो उसके नतीजे में क्या होगा, ठीक है। तो पहले हम जो है वो बात करते हैं कि मैं ग्रुप नंबर 5 के एटम की डोपिंग कर रहा हूँ। इसके नतीजे में जो हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलेगा उसे कहा जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। एन टाइप क्यों कहा जाता है वो हम अभी बात कर लेते हैं। सिलिकॉन होगा क्या कि ये जो सिलिकॉन है ये इर्द गिर्द वाले सिलिकॉन के साथ जो है वो कैद है, बंद है, ठीक है। आप क्या करेंगे, बाहर से फ़र्ज़ करें फास्फोरस लेकर आते हैं। फास्फोरस को इसके ऊपर क्या किया जाएगा, डोप किया जाएगा। किसी एक लोकेशन से सिलिकॉन को निकाल दिया जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, फास्फोरस। अब फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि पेंटावेलेंट एलिमेंट है।
4 जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इर्द गिर्द वाले 4 सिलिकॉन से क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर क्या रह जाएगा, फ्री रह जाएगा। तो इसका मतलब है एक फॉस्फोरस का एटम जब आपने इसके अंदर मिलाया, यानी इतनी मिलावट की एक एटम की, तो कितने इलेक्ट्रॉन मिले आपको, एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो मिल गया। अब ये जो डोपिंग की रेशो है ये यूँ रखी जाती है, यानी 1 मिलियन में 10 लाख सिलिकॉन के एटम में एक एटम जो है वो किसका मिलाया जाता है, फॉस्फोरस का। अगर आप बहुत ज़्यादा मिला देंगे ना फिर तो ये मटेरियल ही चेंज हो जाएगा, फिर ये सिलिकॉन की करैक्टरिस्टिक को ही कम्प्लीटली तब्दील कर लेगा। तो हम चाहते हैं कि ये रहे भी सिलिकॉन लेकिन इसका इलेक्ट्रिकल बिहेवियर भी क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए। तो इसलिए आप 10 लाख सिलिकॉन के एटम में एक एटम जो है फॉस्फोरस का मिला देते हैं, तो इतनी ज़्यादा यानी आपके पास जो है वो बड़ी मिकदार में सिलिकॉन में एक एटम मिलाने से, यानी इतनी छोटी सी मिलावट करने से जो है आपकी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास 1 मोल सिलिकॉन हो, 1 मोल सिलिकॉन में कितने एटम्स होते हैं, वो होते हैं 6.02 × 10⁻23 यानी एवोगैड्रोस नंबर जितने। तो अगर 10⁻6 में 1 मिल रहा है तो 1 मोल में जो है वो कितने आपको एटम्स मिलाने पड़ेंगे फॉस्फोरस के, वो इतने। अगर इतने एटम आप फॉस्फोरस के मिला देंगे 1 मोल जो है वो किसमें, सिलिकॉन में, तो उसमें इतने 6.02 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। तो ये तो बहुत लार्ज अमाउंट है, ठीक है। जो कंडक्टर्स होते हैं उनके 1 मीटर क्यूब में तकरीबन इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10⁻28। कॉपर में जैसे होता है 8.5 × 10⁻28, आयरन में 17 × 10⁻28 होता है, ठीक है। इस तरह एलुमिनियम में 6 × 10⁻28 के करीब करीब होते हैं। तो ये आपके पास इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी कंडक्टर तो नहीं बन पाएंगे लेकिन कंडक्टर के करीब करीब जो है वो पहुंच जाएंगे कंडक्टिविटी। ये तो इंसुलेटर वाले कैटेगरी से जो है वो बाहर निकल आएंगे ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपने जब भी डोपिंग करनी है किसी भी डोनर इम्प्योरिटी की, कि उसके नतीजे में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल में आ जाएंगे। इसलिए इसको एन टाइप कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए उसको एन टाइप कहा जाता है। एन टाइप का ये मतलब कभी भी नहीं लेना कि ये ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, ओवरऑल ये न्यूट्रल ही रहता है, क्योंकि जितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। तो ये आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। दूसरी बात, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या किया जाता है, वही हमारे पास सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है कि वो इर्द गिर्द वाले 4-5 सिलिकॉन्स के साथ उसने क्या किया हुआ है, बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। अब जब उसने इर्द गिर्द वाले बहुत सारे जो है वो उसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करें, उसकी जो है सिचुएशन देखें। बाहर से आप एलुमिनियम लेकर आते हैं, एक सिलिकॉन को हटाया, उसकी जगह जो है वो क्या आ गया, एलुमिनियम आ गया। अब एलुमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन ने इधर वाले सिलिकॉन से बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन ने इधर वाले सिलिकॉन से, और एक इलेक्ट्रॉन ने इधर वाले सिलिकॉन से। जो इधर वाला सिलिकॉन है, जो राइट साइड पे फिलहाल आपको दिखाई दे रहा है, उसके पास इलेक्ट्रॉन तो है। अब वो इंतज़ार कर रहा है एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके साथ शेयरिंग हो, लेकिन यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इसका मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या पैदा होगी, डेफिशिएंसी। और इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी है, बाउंड इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, उसको क्या कहा जाता है, होल कहा जाता है। इसका मतलब है एक एक्सेप्टर इम्प्योरिटी मिलाने से एक होल पैदा होता है। इसको डोनर इसलिए कहा गया कि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इसको एक्सेप्टर इसलिए कहा गया कि यहाँ पर होल पैदा हो रहा है, और होल हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है कि बाहर से कहीं इर्द गिर्द से वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर उसने खींच लिया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा तो यहाँ वाला बॉन्ड पूरा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या पैदा हो जाएगा, होल पैदा हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला होल फर्क करें इधर चला गया, इसने इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लिया तो इधर इलेक्ट्रॉन आ गया, इधर पैदा हो गया होल। तो इसका मतलब है कि होल जो है वो बिल्कुल ऐसे मूव करता है जैसे इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल ऑपोजिट, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता आएगा और खुद जो है वो दूसरी साइड पे चलता आएगा। तो ये होल पैदा हो गए। तो इसलिए इसको पी टाइप कहा जाता है क्योंकि उसमें चार्ज कैरियर जो हैं वो होल्स हैं, और होल पॉजिटिवली चार्ज जो है वो कंसिडर होता है, इसलिए जो है वो इसको पी टाइप कहा जाता है। तो आज की हमारी डिस्कशन ये है कि हमने सॉलिड की 3 कैटेगरीज़ में से 2 कैटेगरीज यानी सेमीकंडक्टर्स और जो कंडक्टर्स हैं उनको देखा कि टेम्परेचर का उनके ऊपर इफेक्ट एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों है। दूसरे नंबर पे हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ सेमीकंडक्टर्स को इस्तेमाल करना है, और उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या करना है, बाकी डिवाइसेस जो है वो बनाने हैं। तो इसका मतलब है कि हम उसकी जो इंट्रिंसिक कैटेगरी हमने देखी, लेकिन हमने देखा उसकी कंडक्टिविटी काफ़ी कम थी।
फिर हमने उसके अंदर डोपिंग की और उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा दिया, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स या होल्स की तादाद बढ़ने से नंबर ऑफ़ चार्ज कैरियर्स बढ़ते जा रहे हैं और उसकी कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। लेकिन एक लास्ट बात के एन रीजन में ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन्स तो डोपिंग की वजह से आ रहे हैं ना, थर्मल एनर्जी तो अभी भी अवेलेबल है। थर्मल एनर्जी की वजह से जब बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रॉन भी बनता है और होल भी बनता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है। तो इसका मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन थोड़े से होल्स भी हैं। तो हम कहेंगे एन टाइप जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं और होल्स जो हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। यहाँ पर बहुत सारे होल्स हैं, हर इम्प्योरिटी का एटम जो है वो एक होल पैदा करता है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। वो किस वजह से आए? बॉन्ड के टूटने की वजह से आए। तो जब भी बॉन्ड टूटा एक इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो जनरेट हुआ। तो यहाँ पर पी टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो होल्स हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, वो भी कुछ हद तक मौजूद हैं और उनकी तादाद टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से रीड कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में है तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।